एक जंगल में एक बहुत सुंदर लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक शातिर भेड़िया रहता था। भेड़िया की नज़र लोमड़ी पर थी। भेड़िया लोमड़ी को मन ही मन बहुत पसंद करता था, लेकिन लोमड़ी भेड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन लोमड़ी कहीं जा रही थी, तभी भेड़िया भी लोमड़ी के पीछे पीछे चला जाता है। कहाँ जा रही हो रानी? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ओहो, ये भेड़िया फिर आ गया मेरे पीछे पीछे। परेशान कर दिया है इसने मुझे। मैं क्या करूँ इस भेड़िया का? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ना, मेरे पीछे पीछे मत आया करो और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? रानी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ? रानी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। अच्छा, तो तुम क्या ये नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं और तुमसे शादी करूँगी। अपनी शक्ल आईने में कभी देखा भी है? मेरे पैर के जूते के भी बराबर नहीं है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ऐसा मत कहो रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक बार बोल कर तो देखो। ऐसी बात है, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? तो ये बात तुम साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। जंगल के पास वाले गांव में एक घर है जहां पर बहुत सारी मुर्गियां हैं, लेकिन उस घर का मालिक बहुत बदमाश है। मुझे मुर्गी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उस जगह से मुर्गी लेकर आओ। मैं वो मुर्गी खाना चाहती हूँ। तुम जाओ, मेरे लिए वहाँ से एक मुर्गी लेकर आओ। रानी, अगर मैं तुम्हारे लिए मुर्गी लेकर आ जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ हाँ, करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम मुर्गी लेकर आओ। जब मुर्गी तुम लेकर आ जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर भेड़िया लोमड़ी की कही बात को मानकर उस घर के पास जाता है। वहाँ का मालिक वहाँ से चला जाता है। भेड़िया मौके का फ़ायदा उठाता है और उस घर में जाकर एक मुर्गी पकड़कर ले आता है और लोमड़ी को दे देता है। लोमड़ी बहुत खुश होती है और तुरंत उस मुर्गी को अकेले ही खा जाती है। रानी ने तो सारा मुर्गी अकेले ही खा लिया। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, और सारा मुर्गी खुद ही खा गई। ये मुर्गी तो बहुत टेस्टी थी। सच में तुम बहुत अच्छे हो। रानी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? इस भेड़िए से और मैं शादी करूंगी? ऐसा हो नहीं सकता है। इस भेड़िए को तो मैं बेवकूफ़ बना रही थी। अब तुम देखना भेड़िया, मैं तुम्हारा मजाक कैसे बनाती हूँ। हाँ हाँ, मैं अब तुमसे शादी करूंगी। तुम एक काम करो, तुम जाकर शादी की तैयारियां करो। तब तक मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर आती हूँ। भेड़िया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शादी की तैयारियां करने लगता है। भेड़िया लोमड़ी की आने का इंतज़ार करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। लोमड़ी नहीं आती है। भेड़िया को समझ में आ जाता है कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। रानी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। रानी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसी तरह आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।